गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के चलते हुए आपके स्कूल बंद हैं, इसलिए आपका जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया गया है। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी बुक और नोटबुक दिलाएं और उनका गृह कार्य कराने में उनकी मदद करें। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी रिमझिम कक्षा 4 पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको आपका पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। रेडी? झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले यानी कि जो बादल हैं उनके जो बाल हैं वो बहुत ही घने और लंबे हैं, और जो उनके बादलों के गालें हैं वो गुब्बारे की तरह फूली हुई हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल यानी कि जो काले बादल हैं वो आसमान में झूम झूम कर इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ जोकर से तौंद फुलाए, तौंद यानी पेट, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यानी कि जो बादल है उनके जो पेट है यानी तौंद है वो जोकर की तरह फूली हुई है, और वो हाथी की तरह सूंड को उठाए हुए हैं। यानी कुछ बादल ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि ऊँट के, जैसे ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है, इस तरह ही बादलों की जो पीठ है वो ऊँट की तरह कुबड़ वाली है। और जो परियों के यानी कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उन्होंने परियों की भांति पंख लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मत वाले बादल। यानी कि वो क्या करते हैं, आपस में रह रह कर टकरा रहे हैं, रह रह कर यानी कि बार बार। शेरों से मतवाले बादल, मतवाले यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ वो क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। अब सभी बच्चे देखेंगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी यानी कुछ जो बादल है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, तूफानी लग रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब वर्षा होती है तो वर्षा से पहले क्या होता है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तेज तूफान आता है। ठीक है, जब तेज तूफान आता है, तेज तूफान के साथ फिर क्या आती है, तेज बारिश भी आती है। जब बादल गरजते हैं तो बादल क्या करते हैं, चुपके से क्या करते हैं, वो अपने थैलों में यानी पानी भर के लाते हैं, और पानी भरने के बाद बच्चों क्या करते हैं, बादल झर 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 पानी बरसाते हैं। यानी कि तूफान आता है, बिजली कड़कती है, ठीक है, उसके बाद बादल है जो वो पानी भर के लाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, वर्षा होती है जोरों से यानी झर 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 पानी बरसाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यानी कि जब वो वर्षा करते हैं, बादल वर्षा करते हैं, तो उस समय वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, यानी कि वो अपना ही ढोल बजाते रहते हैं। ढोल बजाना यानी कि जैसे बादल गरजते हैं, जैसे होता है ना, गड़गड़ की आवाज़ होती है, तो क्या कर रहे हैं, बादल ढोल बजा रहे हैं, और उस समय किसी की भी नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट पेज है बच्चों आपका, स्टार्ट देखेंगे। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। अब सभी बच्चे देखेंगे, बादल क्या कर रहे हैं, वो रह रह कर यानी कि बार बार क्या कर रहे हैं, कुछ समय नहीं, छत पर छाए काले बादल, जब वर्षा होने का आश्वासन होता है तो बच्चों क्या होता है, जो आपकी छत पर देखेंगे आप, बहुत ही घने काले बादल छाए रहते हैं, और वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। वो क्या करते हैं, कभी कभी जब तेज वर्षा होती है तो क्या करते हैं, नदी और नालों में
बहुत अधिक पानी लाते हैं, यानी बाढ़ की भांति, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा होने से क्या हो जाता है, नदियों और नालों में बाढ़ लाते हैं। तो बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बादल की। नेक्स्ट है आपका, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इतनी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, इतनी शैतानियां करने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि इतनी शैतानियां कर चुके हैं बादल, लेकिन फिर भी वो बहुत भले लगते हैं। फिर भी लग रहा है नहीं, बादल जो है वो मन के बहुत ही भोले भाले हैं। अब सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, जो आपका मन के भोले भाले बादल है, चैप्टर नेम है आपका मन के भोले भाले बादल, वो कल्पनाथ सिंह जी द्वारा लिखा गया है। आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो अब सभी बच्चे एक्सरसाइज देख लेंगे अपनी। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। क है आपका बच्चों प्रश्न नंबर क, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। उत्तर देखेंगे, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नेक्स्ट है आपका, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। ये इसमें ढोकल लिखा हुआ है, बट बेटा ये ढोकल नहीं है, ढोलक है, इसे आप करेक्शन कर लेंगे। ढोलक ढोल बजाते होंगे। ख, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। आंसर देखेंगे, उत्तर है आपका, बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। कौन बजा रहे हैं ढोल, बादल। नेक्स्ट है, कुछ तो लगते तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी। ग देखेंगे सभी बच्चे, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। उत्तर, बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियां करते होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, कैसा कौन, यानी कौन कैसा दिखाई पड़ रहा है। सूरज सी चमकीली क्या है बच्चों, कौन है, थाली है, यानी कैसी दिखाई दे रही है, वो चमकीली है। और क्या है, कौन है, वो थाली है, यानी सूरज सी चमकीली थाली। चंदा सा, ये गोरी लिखा हुआ है, बट बेटा ये गोरी नहीं है, ये गोरा है, बड़ी की मात्रा इरेज कर देंगे, यानी चंदा सा गोरा मुखड़ा। नेक्स्ट, हाथी सा भारी भरकम आदमी, यानी बहुत ही मोटा आदमी होता है उस, यानी जैसे बोल देते हैं हाथी की तरह ना, हाथी सा भारी भरकम आदमी। जोकर सा मोटी नाक, यानी जो जोकर होती है उसकी नाक जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है, जोकर सा मोटी नाक। परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा बजता डिब्बा। नेक्स्ट है आपका, कविता से आगे। क, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। उत्तर देखेंगे सभी बच्चे, बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। ख, नेक्स्ट है आपका, साल के किन किन महीनों से ज़्यादा बादल छाते हैं। उत्तर देखेंगे, जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। ग, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच में काले होते हैं। उत्तर देखेंगे सभी बच्चे, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। घ, नेक्स्ट है आपका, कक्षा में बातचीत करो और बताओ
कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। उत्तर देखेंगे सभी बच्चे। बादल काले, भूरे और सफेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। तो बच्चों आपको ये जो आपके प्रश्न उत्तर हैं ये आपको यहाँ तक अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब जो नेक्स्ट मैं कराने जा रही हूँ वो आपको ओनली बुक में फिल करना है। नोटबुक में केवल आपको प्रश्न उत्तर ही करने हैं यहाँ तक। ठीक है बच्चों। जो आपका नेक्स्ट होगा ये बुक एक्सरसाइज है, ये ओनली आपको बुक में फिल करनी है। कैसे कैसे बादल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बुक एक्सरसाइज ये वाली। ये आपको नोटबुक में फिलअप करनी है। सॉरी, नोटबुक में लिखना है प्रश्न उत्तर और आपको बुक में लिखना है ये कैसे कैसे बादल। क है तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने गुब्बारे से गलो, गलो नहीं है बेटा ये गालो है, आ की मात्रा मिस हो रखी है इसमें। गुब्बारे से गालों वाले हल्के फुल्के सुहाने। तो उत्तर देखेंगे सभी बच्चे इसका। ये पिक्चर आपको अपनी बुक में बनानी है। ख कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है। म, जी, से, तू। तो इसमें आएगा फर्स्ट में क्या आएगा, म के बाद रिक्त स्थान छूटा हुआ है, इसमें क्या आएगा म के, इसमें आएगा हम कंप्लीट करेंगे मत वाले, और इसमें आएगा जिद्दी, और इसमें आएगा आपका शैतानी, और इसमें आएगा आपका तूफानी। यहाँ से लिख देंगे। बारिश की आवाज़ें कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसाने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसाने की कुछ और आवाज़ें लिखो। उत्तर है आपका टप टप टप, टिप टिप टिप, रिम झिम, घर घर, चट चट चट। नेक्स्ट छप छप छप, छम छम छम, झर झर झर, कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। यानी बच्चों आपने पेड़ तो देखे ही हैं, जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं। आप जामुन, आम, अमरूद का पेड़ देखते हैं तो सबकी जो पत्तियां होती हैं, वृक्षों का जो आकार होता है वो सबका अलग अलग होता है। यानी अब देखेंगे कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। उत्तर देखेंगे। कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो बच्चों आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे समय से अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। थैंक्स।